वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ के 46 निकायों की प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन जमा होगी। सीएम साय ने किया शुभारंभ। साफ सफाई का भी मूल्यांकन करेगी सरकार। बिलासपुर में स्वच्छता संगम 2025 का आयोजन हुआ, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वच्छता दीदियों को सम्मानित किया। इस दौरान सीएम साय ने जिले के 260 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। वहीं अब छत्तीसगढ़ के 46 निकायों की प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन जमा हो सकती है। मुख्यमंत्री ने निकायों के लिए ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम में स्वच्छता यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री लॉन्च की गई, जिसके जरिए प्रदेश भर के नगरीय निकायों के बीच अब स्वच्छता प्रतियोगिता कराई जाएगी। इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण मानकों के अनुरूप मूल्यांकन होगा। सीएम साय की अनुयायी में बीजेपी निकालेगी तिरंगा यात्रा। चौक चौराहों में गूंजेंगे देशभक्ति के गीत। 1500 मीटर का विशाल तिरंगा होगा आकर्षण का केंद्र। भारतीय जनता पार्टी रायपुर शहर में आजादी के महोत्सव के रूप में आज शाम 4 बजे राजधानी रायपुर के शहीद स्मारक भवन से प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अनुयायी में विशाल भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जो शहर के कई इलाकों से होते हुए मरीन ड्राइव तेलीबांधा में संपन्न होगी। इस दौरान तिरंगा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया जाएगा। खाद्य विभाग ने पेट्रोल पंप किया सील। मिलावटी तेल बेचने की मिली थी शिकायत। बलरामपुर में मिलावटी पेट्रोल बेचने वाले पंप को सील कर दिया गया है। जिला मुख्यालय के चांदो रोड पर जोगी पेट्रोल पंप पर मिलावटी पेट्रोल की शिकायत मिली थी, जिसके बाद खाद्य विभाग की टीम यहां पर मौके पर पहुंची और पेट्रोल पंप को सील कर दिया है। लेकिन जब कार्यवाही के बाद यहां पर खाद्य विभाग की टीम से सवाल पूछा गया तो अधिकारी गोलमोल जवाब देते नजर आए। जानकारी के मुताबिक यहां पर देर रात बलरामपुर के जोगी पेट्रोल पंप में कुछ लोग अपने वाहन में पेट्रोल भराने के लिए पहुंचे, जहां उन्हें मिलावटी पेट्रोल का संदेह हुआ। इसके बाद लोगों ने खाद्य विभाग को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच के बाद पेट्रोल पंप को सील कर दिया। आपको बता दें कि बलरामपुर के पेट्रोल पंप में मिलावट पेट्रोल बेचकर ग्राहकों और आम जनता के साथ धोखा किया जा रहा था। इसकी शिकायत भी लगातार मिल रही थी, लेकिन जिम्मेदार विभाग के अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे थे। लेकिन बीती रात मिलावटी पेट्रोल ग्राहकों को देने की शिकायत खाद्य विभाग की टीम से की गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पेट्रोल पंप को सील किया गया। राजनांदगांव में सौर ऊर्जा योजना में बढ़ी लोगों की रुचि। 6573 लोगों ने किया आवेदन। 499 ने वेंडर चुना। 1,08,000 तक मिलेगी सब्सिडी। राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है। कंपनी ने मोहला, छुरिया, डोंगरगांव, राजनांदगांव, खैरागढ़ और डोंगरगढ़ में शिविर लगाए हैं। इन शिविरों में 28 लोगों ने मौके पर ही सौर संयंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। इस जिले में महतारी वंदन योजना में 15 अगस्त से जुड़ेगा नाम। महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। दरअसल 15 अगस्त से उनके नाम यहाँ पर महतारी वंदन योजना में जोड़े जाएंगे। इसके बाद नाम जोड़ने वाली महिलाओं को प्रति महीने 1,000 रुपये दिए जाएंगे। यह व्यवस्था फिलहाल बस्तर संभाग के लिए शुरू की गई है। हालांकि इस योजना को लेकर अब कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता संजय सिंह ठाकुर ने 15 अगस्त से महतारी वंदन योजना का आवेदन लेने की प्रक्रिया सिर्फ बस्तर संभाग में शुरू करने पर सवाल उठाते हुए कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े से पूछा गया कि बस्तर के अलावा बाकी संभाग की महिलाएं भी महतारी वंदन योजना में आवेदन करने का इंतजार कर रही है। नगर निगम चुनाव के दौरान उनसे वादा किया गया था कि जिन्हें महतारी वंदन योजना नहीं मिल रहा है उन्हें फिर आवेदन का अवसर मिलेगा। सिर्फ 15 अगस्त को महतारी वंदन योजना की शुरुआत सिर्फ बस्तर संभाग के लिए क्यों? 11 बदमाशों ने मिलकर 3 युवकों की हत्या। पुलिस ने आधा सिर मुंडवाकर निकाला जुलूस। धमतरी जिले के भोइना में अन्नपूर्णा ढाबा के सामने हुई ट्रिपल मर्डर मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। रायपुर के 3 युवकों की हत्या का इस यहाँ पर सनसनीखेज मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी गोपी दीवान सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने हत्या के बाद 5 आरोपियों का आधा सिर मुंडवाकर शहर में जुलूस निकाला। मस्जिदों में ध्वजारोहण का आदेश। भाजपा का प्रोपेगेंडा। बैज बोले आरएसएस मुख्यालय में 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराने वाले देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। मस्जिदों में तिरंगा फहराने के वक्फ बोर्ड के आदेश को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे बीजेपी का नया राजनीतिक प्रोपेगेंडा बताया है। उन्होंने कहा कि अब तक किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरजाघर पर झंडा नहीं फहराया गया है, तो फिर इस तरह का फरमान क्यों? बैज ने कहा कि झंडा फहराने के लिए हर यहाँ पर नागरिक स्वतंत्र है। झंडा फहराने के बाद हर व्यक्ति गौरवान्वित महसूस करता है, लेकिन मस्जिदों में झंडा फहराने जैसा आदेश देना एक तरह का राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। उन्होंने भाजपा के हर घर तिरंगा अभियान पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी इस अभियान को बढ़ावा देने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है। प्लांट में जब्त 550 बोरी अवैध यूरिया की नीलामी पर विधायक इंद्र कुमार ने उठाया सवाल। कहा किसान खाद के लिए तरस रहे और प्लांट में अवैध यूरिया मिल रहा, दोषी अधिकारी पर हो कार्रवाई।
अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भिला स्थित मोदी बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड में कृषि विभाग और राजस्व विभाग की टीम ने दबिश देकर 550 बोरी अवैध उर्वरक जब्त किया था। इस उर्वरक की नीलामी सोमवार को की गई। पूरे घटनाक्रम की जानकारी क्षेत्रीय विधायक तक खुद नहीं दी गई। इसके चलते अभनपुर विधायक इंद्र कुमार साहू अधिकारियों से खासी नाराज हैं। विधायक इंद्र कुमार ने मोदी बायोटेक प्लांट से जब्त 550 बोरी अवैध यूरिया की नीलामी पर सवाल उठाया। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए जरूरी खबर, धान बेचने से पहले कर ले ये काम, नहीं तो अटक जाएगा पैसा। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी काम की खबर निकलकर सामने आ रही है। इस साल धान बेचने वाले किसानों को खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए एग्री स्टैक पोर्टल पर किसान पंजीयन अब अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार ने कहा कि बिना पंजीयन के न तो धान बिक्री होगी और न ही फसल बीमा, पीएम किसान सम्मान निधि या अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। पंजीयन की अंतिम तारीख 30 अगस्त है। आपको बता दें कि बिलासपुर में कुल 1,55,366 किसानों में से सिर्फ 67,861 किसानों ने ही पंजीयन कराया है। बाकी 87,505 किसान अभी भी सूची से बाहर है। ऐसे किसान न केवल धान खरीदी से वंचित रहेंगे बल्कि पीएम किसान की अगली किस्त और फसल बीमा योजना का लाभ भी नहीं ले पाएंगे। कृषि विभाग ने सभी किसान से जल्द पंजीयन कराने की अपील की है। शराब घोटाला मामला, चैतन्य की याचिका पर हाईकोर्ट का ईडी को नोटिस, 2 हफ्ते में मांगा जवाब, गिरफ्तारी को बताया है असंवैधानिक। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते बाद यानी 26 अगस्त तक जवाब मांगा है। हाईकोर्ट के जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच में चैतन्य बघेल की तरफ से पक्ष रखा गया। याचिका में गिरफ्तारी की प्रक्रिया को गलत बताया गया है। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री पर भारी उछाल, सांसद बृजमोहन के सवाल पर भारी उद्योग राज्य मंत्री ने दिया जवाब। लोकसभा में मंगलवार को रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन योजना और केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता पर सवाल किया। साथ ही हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में त्रिवृद्धि करने और उनके पर विनिर्माण के लिए योजना एवं विगत 3 वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में दी गई सहायता पर जानकारी मांगी। इस पर भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने बताया कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम के तहत केवल 6 माह यानी 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 में छत्तीसगढ़ में 13,091 इलेक्ट्रिक वाहन बेचे गए हैं, जिन पर 16 करोड़ 74 लाख रुपए की सब्सिडी लाभार्थियों को दी गई है। पैर पखारकर स्वच्छता दीदियों का सम्मान, सीएम साहब ने की बड़ी घोषणा, प्रथम रैंक लाने वाले शहर को मिलेगा 1 करोड़ का पुरस्कार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन स्वच्छता संगम में शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अहम योगदान देने वाली स्वच्छता दीदियों के पैर पखारकर उनका सम्मान किया। बिलासपुर के बहतराई इंडोर स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नगरीय निकायों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। रायपुर में कारोबारी ने करवाई 15 लाख की फर्जी लूट, शेयर बाजार में गंवाया पैसा, कर्ज चुकाने से बचने रची साजिश, अब पुलिस करेगी केस। रायपुर में सोमवार को कारोबारी से 15 लाख की लूट की वारदात फर्जी निकली है। जांच में पता चला कि कारोबारी चिराग जैन ने शेयर बाजार में काफी पर पैसा गंवा दिया था। कर्ज चुकाने से बचने के लिए उसने लूट की कहानी गढ़ी। पुलिस अब कारोबारी के खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी कर रही है। पूरा मामला पंडित थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खुशखबरी, प्रदेश को मिलेगा डीएपी और यूरिया के 50-50 हजार टन का अतिरिक्त आवंटन। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने छत्तीसगढ़ को यूरिया और डीएपी खाद की अतिरिक्त आवंटन की मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री से दिल्ली में कृषि मंत्री रामविचार नेताम के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के सांसदों ने मुलाकात कर छत्तीसगढ़ राज्य को यूरिया और डीएपी खाद की आपूर्ति के संबंध में चर्चा की। कृषि मंत्री नेताम और सांसदों ने राज्य के किसानों को खरीफ सीजन में रोपा ब्यासी के समय पड़ने वाले खाद की अतिरिक्त आवश्यकता की जानकारी देते हुए उनसे खरीफ सीजन के लिए छत्तीसगढ़ को निर्धारित सप्लाई प्लान के अतिरिक्त 50-50 हजार टन यूरिया और डीएपी खाद आवंटित किए जाने का आग्रह किया है। केंद्रीय मंत्री नड्डा इस पर छत्तीसगढ़ को अतिरिक्त खाद उपलब्ध कराने उर्वरक मंत्रालय अधिकारियों को निर्देश किया है। बच्चा खेलेगा मोबाइल गेम तो माता पिता पर लगेगा जुर्माना, छत्तीसगढ़ के एक पंचायत का फैसला। डिजिटल क्रांति और संचार युग की चुनौतियों में बच्चों के मोबाइल एडिक्ट होने की घटनाएं सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण हैं। भारत में भी लोग इस समस्या से ज्यादा परेशान हैं। इसी परेशानी को देखते हुए छत्तीसगढ़ के एक ग्राम पंचायत ने एक सख्त फैसला लिया है। दरअसल राजनांदगांव जिले के छुरिया ब्लॉक के ग्राम गहिरा भेड़ी में ग्रामीणों ने एक अनोखी पहल की है। छुरिया ब्लॉक के ग्राम गहिरा भेड़ी की पंचायत ने एक अलग तरह का फैसला किया है। बच्चों के वीडियो गेम की लत छुड़वाने के लिए गांव में बैठक कर मुनादी कराई गई। इसके तहत यह कहा गया कि अगर आपके बच्चे मोबाइल पर वीडियो गेम खेलते पाए जाते हैं तो बच्चों के माता पिता पर 3,000 रुपए का जुर्माना लगेगा।
धर्मांतरण मामले में फंसाने का आरोप, मसीह समाज ने निकाली रैली, धर्मस्थल पर सुरक्षा बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। धर्मांतरण मामले में बजरंग दल पर मसीह समाज को फंसाने का आरोप लगाते हुए मसीह समाज ने रायपुर में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। रैली सुभाष स्टेडियम से निकली, जो गांधी मैदान पहुंचकर समाप्त की गई। यहां बड़ी संख्या को समाज प्रमुखों ने यहां पर संबोधित किया। सभा के बाद मसीह समाज का प्रतिनिधिमंडल राजभवन गया, जहां मसीह समाज को सुरक्षा देने, धर्मस्थल पर सुरक्षा बढ़ाने समेत अन्य मांगों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर 10 लाख की ठगी, कवर्धा में ठग ने दंपत्ति को फर्जी नियुक्ति पत्र भी दिया, आरोपी गिरफ्तार। कवर्धा जिले में एक शख्स ने सरकारी नौकरी के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी की है। उसने पटवारी की नौकरी लगवाने के नाम पर दंपत्ति से पैसे ऐंठ लिए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। यह पूरा मामला सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक खमरिया के रहने वाले गोपेश्वर साहू ने 6 जनवरी 2025 को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया था कि उसकी और पत्नी की राजस्व विभाग में पटवारी पद पर नौकरी लगवाने के लिए असलम खान ने 10 लाख रुपए लिए। बाद में उसने फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिया और गायब हो गया। पुलिस ने मामले में धारा 420 के साथ 467, 468 और 471 के तहत केस दर्ज किया है और असलम खान को राजनांदगांव से गिरफ्तार किया। बॉयफ्रेंड को बाइक दिलाने के लिए गर्लफ्रेंड ने की चोरी, कांकेर में पड़ोसी के घर से चुराए 95,000 कैश और जेवरात। कांकेर जिले में गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। उसने पड़ोसी के घर से करीब कैश, जेवरात सहित 2 लाख रुपए की चोरी की है। वह बॉयफ्रेंड को बाइक खरीदने के लिए पैसे देना चाहती थी। दोनों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया। यह मामला नारायणपुर थाना क्षेत्र का है। प्राइमरी और मिडिल का सिलेबस बदला, विज्ञान की जगह जिज्ञासा, हिंदी कहलाएगी मल्हार तो संस्कृत जानी जाएगी दीपकम के नाम से। स्कूली शिक्षा की बुनियाद को मजबूती देने के लिए शिक्षा सत्र 2025-26 में कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी और छठवीं के पाठ्यक्रमों को बदला गया है। सभी कक्षाओं के छात्रों को नई किताबें दी जा रही है। बार कोड स्कैन करने और ऐप वाली यहाँ पर बाध्यता के बाद किताबें आने में यहाँ पर देर हुई है। अब सारी किताबें लगभग पहुंच चुकी है। कुछ स्थानों पर किताबें अभी भी नहीं पहुंची है। प्राइमरी और मिडिल स्कूलों की शुरुआती कक्षाओं में लगभग पूरे पाठ्यक्रम को बदल दिया गया है। छठवीं कक्षा में अब 6 की जगह कुल 9 विषय होंगे। पूरा फोकस छात्रों के सर्वांगीण विकास पर होगा। आर्ट एंड क्राफ्ट और खेल की शिक्षा को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। भूपेश बघेल बोले, बीजेपी चाहती है मैं शरणागत हो जाऊं। भाजपा बोली, पूर्व सीएम का ये राजनीतिक शिगुफा। कांग्रेस पार्टी के महासचिव और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की सियासत में एक नई हलचल पैदा कर दी है। भूपेश बघेल ने यह बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी उन पर दबाव बना रही कि वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। उसके बाद उनके ऊपर जो भी आरोप है उसे उन्हें निजात मिल जाएगी। भूपेश बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दबाव बनाने की राजनीति कर रही है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि भूपेश बघेल के ऊपर उनका कोई भी दबाव नहीं चलेगा। मैं भाजपा के दबाव में नहीं आने वाला हूं। भूपेश बघेल के इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो गई है। खेती करने जाओ तो हल और बैल जब्त कर लेता है वन विभाग। 22 गांव के किसानों ने की शिकायत, एक्शन में आए विधायक। बीजापुर जिले में 22 गांव के किसानों ने वन विभाग पर खेती करने से रोकने का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत किसानों ने जनदर्शन कार्यक्रम में विधायक विक्रम मंडावी से की है। ग्रामीणों ने कलेक्टर और डीएफओ से भी इस संबंध पर शिकायत दर्ज की गई है। ग्रामीणों ने कलेक्टर और डीएफओ से भी इस संबंध पर लिखित शिकायत की है। किसानों का आरोप है कि वन विभाग उसकी पैतृक जमीन पर खेती करने से रोक रहा है। हालांकि इस मामले में वन विभाग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए एक और मौका, 6100 रिक्त सीटों के लिए इस दिन निकलेगी तीसरी लॉटरी। छत्तीसगढ़ में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश के लिए तीसरी लॉटरी 19 अगस्त को निकाली जाएगी। बता दें कि आरटीई के अंतर्गत निजी विद्यालयों की 25% सीटों में प्रवेश दिया जाता है। प्रदेश में लगभग 6100 सीटें अब भी अतिरिक्त है। लोक शिक्षण संचालनालय से मिली जानकारी के अनुसार जिन बच्चों का चयन पहले ही हो चुका है, उनके नामों को छोड़कर शेष आवेदकों के बीच लॉटरी प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। इस चरण में अभिभावकों या बच्चों द्वारा नए आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी। अधिकारियों ने बताया कि आरटीई अधिनियम के अंतर्गत निजी स्कूलों में 25% सीटों में प्रवेश के लिए लगभग 6100 सीटें अब भी अतिरिक्त है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को आरक्षित सीटों पर प्रवेश दिया जाता है, जिससे उन्हें गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क शिक्षा का समान अवसर मिल सके।
शोएब डेबर गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल, बिना परमिशन जेल में घुसा था, पहले भी साइबर स्टॉकिंग और मारपीट में रह चुका है विवादों में। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में लंबे समय से जेल में बंद कारोबारी अनवर डेबर के बेटे शोएब डेबर को गंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शोएब डेबर के खिलाफ जेल प्रबंधन ने बिना अनुमति मुलाकात कक्ष में घुसने और विवाद करने की शिकायत मिली थी। जेल प्रबंधन से शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने शोएब डेबर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर 12 अगस्त को मंगलवार को उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बता दें कि जेल प्रबंधन के निर्देश पर जेल प्रहरी आनंद किस्पोट्टा ने शोएब डेबर के खिलाफ शिकायत की थी। भर्ती घोटाले में जिला सहकारी बैंक के 29 कर्मचारी बर्खास्त, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कर्मचारियों का दावा। भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर के 29 कर्मचारियों को फिर से बर्खास्त कर दिया गया है। यह निर्णय बैंक की स्टाफ कमेटी की बैठक पर लिया गया है। बर्खास्त कर्मचारियों में 1 शाखा प्रबंधन, 4 सहायक लेखापाल, 8 पर्यवेक्षक, 6 लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर और 10 समिति प्रबंधक शामिल है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें फटाफट अंदाज पर। मिलेंगे कल इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।